गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले सेंटेंस को देखने वाले हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्डों के ग्रुप को ही सेंटेंस कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, बट उन उन वर्डों को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना और उनका कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, तभी वो एक सेंटेंस होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं भी वर्डों को यूज कर दो और वो सेंटेंस बन गया। समझ में आया क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है? वर्डों के ग्रुप को सेंटेंस कहते हैं, लेकिन उन वर्डों को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए वर्ड्स, एंड उनका कुछ ना कुछ एक सेंस निकलना चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा देख चलिए, थोड़ा और मैं बता देता हूं कि जैसे सुनो, लेटर से मिलकर बनता है वर्ड्स, वर्ड से मिलकर बनता है सेंटेंस। जैसे लेटर लेटर मिलकर क्या बनता है? वर्ड्स। ऐसे ही वर्ड वर्डों को मिलाकर बनता है, क्या बनता है? सेंटेंस। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल में P प्लस L प्लस A प्लस वाई। जैसे मैंने ये क्या लिखा? लेटर लिखी 1 2 3 4। अब ये लेटर का ग्रुप क्या बनेगा? एक वर्ड बनेगा PLAY। ऐसे ही वर्डों का ग्रुप, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि जैसे आई प्ले क्रिकेट। अब देखो, इन इन जी है, वर्डों का ग्रुप है, तो ये बन गया सेंटेंस, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो यही मैं बताना चाहता हूं कि लेटर से मिलकर बनता है वर्ड्स और वर्ड से मिलकर बनता है सेंटेंस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके हिसाब से सेंटेंस की डेफिनेशन क्या बननी चाहिए? अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज अ स्पेसिफिक ऑर्डर विच मेक अ कंप्लीट सेंस। क्या होगा वो? सेंटेंस। और सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप होते हैं? काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, एक्सक्लेमेशन ट्री सेंटेंस या एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। ठीक है। फोर्थ, इंपरेटिव सेंटेंस। फिफ्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। सभी सेंटेंस के काइंड्स हैं, एक एक से देखेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन लिखो मेरे साथ। समझ में आ गया सेंटेंस क्या होता है? वर्डों के ग्रुप को सेंटेंस कहते हैं। लिखो सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। A sentence is group of words arranged a specific order which make a complete sense। वह क्या होता है? सेंटेंस। जैसे एग्जांपल देखो इसका, एग्जांपल जैसे आई एम टीचिंग। मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, सॉरी ग्राउंड, इन द ग्राउंड। वे ग्राउंड में खेल रहे हैं। समझ में आ गया? तो इन सभी के कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक अरेंज है। ये देखो, मतलब कुछ ना कुछ इनका कंप्लीट सेंस निकल रहा है। जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वे मैदान में खेल रहे हैं। तो ये क्या है? सेंटेंस है। इनके जो वर्ड है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज है और इनका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है। अब एक बताओ कि बी हियर डूइंग आर, we are doing our study, we are doing a homework। क्या आप
बता सकते हो कि इसका क्या सेंस निकल रहा है? बी हियर डूइंग आवर होमवर्क, तो इसका क्या सेंस निकल रहा है? कुछ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। तो ये क्या एक सेंटेंस नहीं है। भले ही एक ग्रुप है, वर्डों का ग्रुप है, मैंने कहा था कि ग्रुप के वर्ड को ही सेंटेंस कहते हैं, लेकिन उनका कुछ सेंस तो निकलना चाहिए उस वर्डों का, उस सेंटेंस, उस वर्डों जो अरेंज किया है उसका कुछ ना कुछ सेंस तो निकलना चाहिए। समझ में आ गया? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है ग्रुप, वर्डों के ग्रुप होता है और उन्हें एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं और उनका कुछ ना कुछ एक सेंस निकलना चाहिए, कोई कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, उसका मतलब निकलना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं। नोट करो इसे फास्ट, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, सॉरी सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो पहला मैंने बताया था असरेटिव सेंटेंस, ASSERTIVE। क्या? असरेटिव सेंटेंस। कि असरेटिव सेंटेंस है ना, बहुत सिंपल सेंटेंस है। ये मानो एकदम सिंपल सेंटेंस वही असरेटिव सेंटेंस है। जैसे अफरेटिव सेंटेंस होता है, ऐसे ही असरेटिव सेंटेंस एकदम सिंपल। आई एम टीचिंग, वी आर स्टडी, या फिर आई एम हियर, या वी आर प्लेइंग, ऐसे एकदम सिंपल सेंटेंस। दिस इज अ फ्रूट, या मैंगो इज अ फ्रूट, ऐसे ये सिंपल सेंटेंस ही असरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है? अ सेंटेंस, a sentence which make a statement, STATAMENT, statement is called assertive sentence। और एक पॉइंट और लिखो कि assertive sentence ends with full stop, full stop। ये सेंटेंस असरेटिव सेंटेंस क्या होता है? फुल स्टॉप से एंड होता है। जैसे एग्जांपल कुछ भी ले लो, मैंगो इज फ्रूट, ये हो गया फुल स्टॉप से एंड। ये क्या चल रहा है? एग्जाम्पल। ओके। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि असरेटिव सेंटेंस क्या होता है। कोई एक सेंटेंस विच मेक अ स्टेटमेंट, कोई एक स्टेटमेंट बन रही हो, या कोई एक सेंटेंस बन रहा हो, या कोई एक टेंस बन रहा हो, उसका कुछ मीनिंग हो, सिंपल टेंस हो या सिंपल सेंटेंस हो, वही वही होता है असरेटिव सेंटेंस। ठीक है? तो आई होप आपको पता चल गया होगा असरेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब आता है नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये तो पता होगा कि इसके अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, वही होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है? सेकंड, interrogative sentence, interrogative sentence, a sentence, a sentence that, a sentence that ask a question, ask a question, ask, question, a sentence is a sentence that ask a question is called interrogative sentence। सेंटेंस इसमें क्या होते हैं? कोई एक क्वेश्चन पूछते हैं एंड इंटेरोगेटिव
सेंटेंस एंड विथ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल, वाई आर यू स्क्रोलिंग अ रील, तुम इस रील्स क्यों स्क्रॉल कर रहे हो? वाई आर यू ऑपरेटिंग अ मोबाइल, क्यों मोबाइल चला रहे हो? वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहां से हो? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? ये सारे ही सवाल होते हैं इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल। ठीक है, तो लिखो एग्जाम्पल। पहला सिंपल सा लिख दो, हाउ आर यू, हाउ आर यू। नेक्स्ट लिख दो, व्हेन आर यू कम फ्रॉम, नहीं वेयर आर यू ऐसा लिख दो, वेयर आर यू कम फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम ऐसे लिखो, तुम कहां से हो। और व्हेन आर यू कम, तुम कब आ रहे हो, ऐसे सेंटेंस बनते हैं। तो आई होप आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। क्या होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस? जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं वही होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पॉज करो और राइट करो। समझ में आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं थर्ड, इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा? इम्परेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट होती है, कमांड होता है, एडवाइस होती है और ऑर्डर होता है। समझ में आ गया? तो वह होता है इम्परेटिव सेंटेंस। थर्ड, इम्परेटिव सेंटेंस। मैंने क्या कहा था कि अ सेंटेंस विच मेक विच मेक क्यों अ सेंटेंस दैट करके बना दो। अ सेंटेंस दैट, एक सेंटेंस की जिसमें, अ सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो और कमांड हो, कोई ऑर्डर हो, उसी को कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस समझ में आ गया? इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट हो, एडवाइस, कमांड, ऑर्डर, ये चीजें होती हैं, वही होता है इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल देखो, रिक्वेस्ट का, पहला रिक्वेस्ट कर देखो, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी, मेरी मदद करो। तो ये कौन किसका हो गया? रिक्वेस्ट का। एडवाइस, हेल्प, हेल्प एडवाइस दे रहे हैं कि एडवाइस देंगे हम कि हेल्प पुअर, हेल्प द पुअर, क्या लिख देंगे? हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो। ये इसमें दे दी हमने एडवाइस। ठीक है, अब कमांड दे दो, जॉनी, जॉनी, जॉनी बोल दो, जॉनी ओपन योर माउथ। माउथ इसमें कमांड हो गया। अब ऑर्डर दे दिया, क्या कर दिया? ऑर्डर, गेट आउट, गेट आउट ऑफ माई क्लास। ये क्या कर दिया? ऑर्डर दे दिया। समझ में आ गया कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसके अंदर रिक्वेस्ट हो या फिर कमांड हो या ऑर्डर दिया जा रहा हो। समझ में आ गया? तो होता है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसके बाद आता है, हाँ इसका देख लो, इंपरेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप से ये एंड होता है। किससे एंड होता है? फुल स्टॉप से। इंपरेटिव सेंटेंस यहां पे लिख लो, एंड विथ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। समझ में आ गया? असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस दोनों दोनों सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कौन सा है अपना? इंपरेटिव के बाद आ गया अब दोनों।
फोर्थ नंबर का होगा अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा? फोर्थ नंबर डालो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सेंटेंस होते हैं घबराए हुए, एकदम घबरा जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, ओ ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ऐसे आश्चर्यजनक जैसे इसके अंदर से एग्जाम्पल आते हैं। समझ में आ गया? अ सेंटेंस which make a sentence that बना के a sentence that a sentence that express क्या करता है ये? एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड सडनली वाले रिमार्क, सडन रिमार्क और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ये वाला होता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। जैसे ओ नो, ओ माय गॉड, ओ वाओ, व्हाट अ शॉट, ये सब सारे क्या होते हैं? एक सडनली मूवमेंट वाले शब्द है। एग्जांपल लिखो, जैसे व्हाट अ शॉट, वाओ क्या शॉट मारा है उसने, MS धोनी ने, किसी ने भी, रोहित शर्मा ने, व्हाट अ शॉट क्या शॉट मारा है, वाओ वाह, ऐसे लिखते हैं। ओ शिट क्या हो गया, ऐसे ये वाले आते हैं, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आई होप आपको ये वाला सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा, एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस। लास्ट बचा ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा? ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी यही मार्क्स आता है, यही मार्क आता है। समझ में आ गया? अब पर उसके अंदर होती है प्रेयर करते हैं, विश होती है, डिजायर होती है, इच्छा वगैरह होती है, उसके अंदर नोट करो इसे जल्दी। फाइव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस है, अ सेंटेंस दैट expresses prayer wish desire, इच्छा वगैरह, वो क्या होता है? इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड्स विथ, किससे एंड होता है ये? एक्सक्लेमेशन मार्क से, मार्क से, इससे ही ये भी एंड होता है। बस इसमें और उसमें क्या फर्क होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में स्टार्टिंग में ही जो आश्चर्यजनक जैसे सडनली मूवमेंट जैसे शब्द है, ओ व्हाट अ शॉट, वाओ दैट्स अ ब्यूटीफुल, ऐसे वहां पे लगता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में लास्ट में ये वाला मार्क लगता है। जैसे एग्जांपल एग्जांपल है कि आई विश, यहां पे लिखो, आई विश, मेरी इच्छा है कि आई वर्किंग, मेरी इच्छा है कि मैं राजा होता।
आई वॉज, मेरी इच्छा है कि मैं पहले राजा होता। ये कौन सा हो गया, इच्छा वाला, डिजायर वाला, ठीक है। अब जैसे बोलते गॉड ब्लेस यू, गॉड, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, तो इसकी लास्ट में आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क्स, मे गॉड ब्लेस यू। समझ में आ गया। तो आई होप आपको अब इन काइंड्स ऑफ सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। एक एक 5 सेंटेंस के जो टाइप्स है सभी को एक एक से देखा है, एक एक से समझ में आ गया। यदि आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो पीछे जाकर फिर दोबारा देखो कौन सा नहीं आया, ओके। और कमेंट में सभी 5 सेंटेंस जो टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, उन सभी के 1 एग्जाम्पल लिख के जाना है कमेंट में, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेंटेंस का ही पार्ट होगा, नेक्स्ट लेक्चर अपना सेंटेंस का ही रहेगा। उसके अंदर हम देखेंगे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होता है, समझ में आ गया। और उससे आगे वाला भी, और यही देखें आगे अपनी कंटिन्यू रहेगी, समझ में आ गया। तो अभी तक आप यहां तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।